तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं फैमिली, फिर से वापस आए हैं या फिर आप हमेशा से इस चैनल के वॉचर हैं। थैंक यू सो वेरी मच आप सबकी प्रेज़ेंस के लिए। मैं आप सबके प्यार, साथ और सहयोग के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ। आप सबके होने के लिए बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है। प्लीज़ जाइएगा, सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि आप वीडियो में क्या सुनने वाले हैं, या किस तरह से आपको मेरे मैसेजेस को लेना है। डिस्क्लेमर सुनना हर एक के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर से अगर आप पहली बार आए हैं तो, क्योंकि जो पुराने सब्सक्राइबर हैं या जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है कि डिस्क्लेमर में क्या है। आप नए हैं, बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं तो एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है? और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए आपके एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि गाना गाओ। वो चाहते हैं कि आप संगीत के साथ जुड़ें, और बात करते हुए यानी कि रीडिंग को सुनते हुए आपको मेरी आवाज़ कम यानी कि स्लो लगती है तो प्लीज़ ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपनी क्षमताओं में बहुत तेज़ बोल रही हूँ। और दूसरा, अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत कम लगती है, तो आपके पास में ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है। जब आप स्क्रीन को टच करेंगे तो आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? तो एंजल चाहते हैं कि आपकी सोल जो है फ्रीडम माँग रही है, उसको स्वतंत्रता उसको तब मिलेगी जबकि वो अपनी इनर जो उसका म्यूज़िक है, संगीत है, उसके साथ कनेक्टेड होगी या जुड़ेगी। और वो ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप सुर में गाइए, आप गाजे-बाजे के साथ गाइए, यानी कि आप एक जो यंत्र साज यंत्र होते हैं, आप उन सब चीज़ों को लीजिए और गाइए उनके साथ में। आप लिरिक्स को देखिए कि कौन-सा गाना या कोई चीज़ कैसे लिखी है। वो चाहते हैं कि बस आप गाइए। वो चाहते हैं कि आप अपनी सोल को ये एक्सरसाइज़ करने दें, यानी कि इस चीज़ को आप ऐसा ही मानें कि ये आपके लिए वो एक्सरसाइज़ है, अभ्यास है, जिससे कि आपकी सोल जो है अपने आप को फ्री कर सकती है या करती है, और यूनिवर्स के साथ में वो कनेक्ट होती है। साथ ही साथ आपके जो इमोशंस होते हैं वो उन सारी बाउंड्रीज से फ्री हो जाते हैं, जिससे कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, या फिर आपकी सोल जो भी आप गाते हैं आपकी डीप इमोशंस को, है ना, गहरे आपकी जो भावनाएं होती हैं उनको बाहर निकालने में मदद करती हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि मुझ में तो गाने की योग्यता नहीं है, मुझे अच्छा गाना नहीं आता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। चाहे आप शॉवर में गाना गाइए, चाहे आप अकेले गाइए, लोगों के साथ गाइए, कैसे भी गाइए, ठीक? लेकिन वो चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ गाइए, गुनगुनाइए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे कि आप म्यूज़िक के साथ में, संगीत के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें, और इसको इस अभ्यास की तरह मान सकें और इस अवसर की तरह मान सकें कि इससे आपकी सोल को मदद मिलेगी आगे बढ़ने में, या फिर अपनी एनर्जीज़ को शील्ड करने में, कुछ भी आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक? आपके एंजल्स ये भी आपसे कह रहे हैं कि जिन शब्दों की तरफ, जिस म्यूज़िक की तरफ, जिस टोन की तरफ और जिन भावनाओं की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हैं या आकर्षित होते हैं गाने में, तो उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा कि वो आखिर क्यों हो रहा है आपके साथ में, ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा समझ सकें और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, आपको और दुनिया को मदद कर सकें। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यही है कि मैं खुशी के साथ गाता हूँ या गाती हूँ, और मैं अपने आप को जज नहीं कर रहा हूँ, और अपने आप को अनुमति दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ और खुशियाँ महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और मैं म्यूज़िक के द्वारा यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ में या वर्ल्ड की दुनिया की एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड है मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर का रिवर्स में। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड आपके लिए है स्टे फोकस्ड का, लॉर्ड कटूमी का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको इस वक़्त हर चीज़ पर फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको करने की ज़रूरत है, ठीक? यहाँ पे अभी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं लॉर्ड कटूमी के कार्ड की वज़ह से, जिसमें आपको ये लगता है कि आपको अपनी एनर्जीज़ के बारे में पता नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ करने की जगह पे है क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जीज़, कि आप बार-बार अपनी सिक्योरिटी को या अपने प्रोटेक्शन को लेकर इतने ज़्यादा वरिड रहते हैं या आप वरिड हो जाते हैं, जिससे कि आप अपनी ऑरा में खुद ही एक नेगेटिव एनर्जीज़ को क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आप उसको ले आते हैं, उसका वेलकम कर लेते हैं। तो आपसे ये कहा गया है कि आपको इतना ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ अपनी चॉइसेस को देखना है या लाइफ़ में
आपके आसपास या आपके साथ में या आपके लिए आपकी वजह से कौन सी चीजें आपके साथ में हो रही हैं, उनको आपने देखना है। ठीक, यानी कि आपको अपना फोकस ऐसी चीज पे शिफ्ट करना है जो जो कि आपको तनाव रहित कर सके, बजाय इसके कि आप तनाव में जाएं। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आपके करने की जगह पे है, इसलिए आप जो कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हर चीज में आपका भला किस में है, आपका बुरा किस में है, आपको हर उस डिटेल को क्लियरली देखना चाहिए कि आप अपने लिए ऐसी चीजों को बिल्कुल भी ना चुने, या फिर ऐसी चीजों की तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएं जो कि आपकी लाइफ को या आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करती हो या कर दे। चलो, देखते हैं आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं हमसे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, स्टे फोकस्ड व्यूअर्स का क्लैरिफिकेशन। रोमांस, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं यहाँ पे, जिसमें किसी इंसान की वजह से या किसी खास एक फीलिंग की वजह से, चाहे वो प्यार की फीलिंग हो या किसी और चीज की, आपका माइंड या आपका पास्ट डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू सो मच। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपके लिए जरूरी है कि अभी आपकी लाइफ में जो भी चीजें हों, आने वाले कुछ हफ्तों पे आप उन सब चीजों पे छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दें, और आप ध्यान दे पाएं इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ना लगे रहें। यानी कि आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका ये ध्यान भी होना चाहिए, क्योंकि स्टे फोकस्ड का कार्ड रिवर्स में है, कि अगले कुछ महीनों में आपका ध्यान किसी चीज से भटक सकता है, तो अपने आप को वापस उसी ध्यान में लाने की जरूरत है। कुछ मामलों में अगले कुछ महीनों में आपका ध्यान शायद खुद को नर्चर करने से भटक सकता है, या अपने इमोशंस की चिंता करने से भटक सकता है। तो आपको कहा गया है कि अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना। फॉरगिवनेस, आप किसी को क्यों माफ कर रहे हैं, या आपको खुद को क्यों माफ करना है, किस लिए आपको जरूरत है हायर हाई एनर्जीज में रहने की, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की, आपको कोई, आपके लिए कोई ये नहीं चाहता है कि आप अपने इमोशंस पे ध्यान दें, या फिर आप अपनी नर्चर करने वाली एनर्जीज पे ध्यान दें, जिससे कि आप खुद को समझ पाए। तो आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पे आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अगले कुछ हफ्तों में या आने वाले साल के अंदर, एक साल के अंदर आपके लिए ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको खुद को नर्चर करना होगा, और आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। इफ यू बिलीव, अगर आप इस चीज पे विश्वास करते हैं, यस है आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, आप रेडी हैं, क्योंकि और एबेंडेंस आपके लिए है। और ये तभी है आपके लिए जब आप अपने ऊपर कुछ ऐसे काम कर पाएंगे जो कि आपको करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे हम जो लोग हैं एनर्जी देखते हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो वो भी हम देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कंफर्मेशन कार्ड है सेंडिंग फुल मून स्पेल्स होल्डिंग ग्रजेस। तो कोई आपका अगले कुछ हफ्तों में ध्यान भटकाने की या हटाने की कोशिश कर सकता है आपकी अपनी ही एनर्जी से, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, या कोई कर रहा है लगातार। somebody here wants to get you to तो कोई यहाँ पर आपको गुस्से में देखना चाहता है, हिंसा में देखना चाहता है, और कोई इंसान चाहता है कि अगले कुछ हफ्तों में आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज बाहर आए जिससे ये दिखाया जा सके कि आप क्रोधी हैं, आप हिंसक हैं, आप राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। ये तो अभी कल परसों, अभी एक दो दिन पहले की रीडिंग्स में भी यही एनर्जीज आई थी। तो आपको इस चीज से ध्यान रखना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे लोगों के साथ झगड़ा करने के बजाय या ग्रजेस रखने के बजाय आप माफ करने पर ही फोकस करें। और माफ करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी आए और आपसे कहे कि हम तुम्हारे साथ ये बुरा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अपने अंदर आप क्या चलाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइडेंस तो आपको कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। नार्सिसिस्ट समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपकी एनर्जीज को खराब करने के लिए
नार्सिसिस्ट बना बैठा है, या फिर ये इसी प्रवृत्ति का है कि मुझे ग्रजेस हैं और मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर का जो गुस्सा है वो बाहर निकले, या फिर इस इंसान को इतना क्रोधी कर दिया जाए कि ये अपनी जो मदर सिस्टर डॉटर इन सब की एनर्जीज में है, वाइफ की, इन सारे जो रिश्ते हैं, या फिर में अगर आप मेल हैं तो अगर आप मेल हैं तो ये आपकी उस फेमिनाइन एनर्जी की बात है, जहाँ पर आप खुद को और अपने परिवार को, अपनी फीलिंग्स को नर्चर करते हैं या अपने बारे में सोचते हैं। ठीक, तो आपकी हर उस चीज को खराब करने की कोशिश कि आप अपने परिवार से गुस्से में जाएं, या फिर आप खुद से गुस्से में हो जाएं कि मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है मुझको, ये इंसान मेरे जीवन में नहीं है, पैसा मेरे जीवन में नहीं है, काम मेरा नहीं हो रहा है, तो कहीं तो निकले ये गुस्सा, कैसे तो निकले ये गुस्सा। रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपको ये पता है, यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए कि आपको ये पता है कि आप सोर्स का, यानी कि जो ईश्वर है, आप उसका पार्ट है, उसका अंश है, और आपको डिवाइन विजडम के द्वारा ही आपकी लाइफ जो है गाइड होती है। इसलिए आपको हर चीज पे, हर बात पे, डिटेल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपको लगातार क्लियर विजन देते रहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच। और कुछ लोग आपको डिवाइन से भी यहाँ पे गुस्सा करवाना चाहते हैं, लोगों को झूठ बोलकर रीडिंग करवाना कि हाँ, कि आपके साथ एंटिटी अटैच है और मुझे आपकी चिंता है, यानी कि कोई इंसान आपके बारे में इस तरह की रीडिंग्स करवा रहा है किसी से, और एस्ट्रल ट्रैवलिंग करवा रहा है या फिर करवा रही है। हम्म, और लोगों को ये झूठ बोल रहा है पर्सन कि मुझे इस बात की चिंता है कि इस इंसान के साथ में कोई ऐसी गलत चीजें अटैच हो गई हैं, या कोई एंटिटी अटैच हो गया है, और मुझे इसकी रीडिंग करके दे दो। लेकिन एक्चुअली में इस इंसान का जो तरीका है वो ये है कि ये आपके बारे में ऐसे लोगों को इस तरह की बातें, इस तरह के मैसेजेस भेज रहा है या भेज रही है, जिससे कि ये जब रीडिंग करवाए तो वो लोग जो हैं आपके बारे में बताएं कि नहीं, उस इंसान के साथ ऐसा नहीं है, उस इंसान के साथ ऐसा है, उस इंसान के साथ ये नहीं हो रहा है, उस इंसान के साथ ये हो रहा है। तो आपकी एग्जैक्ट डिटेल निकलवाना लोगों से रीडिंग करके, क्योंकि ये इंसान जो है अपनी मैं में बहुत भरा हुआ है, और इसलिए ये आपकी तरफ ऐसे एंटिटी भेज रहा है या भेज रही है, ताकि आपसे जिन लोगों से भी ये पर्सन रीडिंग करवा रहा है या करवा रही है, वो लोग यही चीज देखें और ये समझें कि आप इसलिए एंग्री और वायलेंट वाली एनर्जीज में हैं, गुस्से में हैं, हिंसा वाली एनर्जीज में हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एंटिटी अटैच है। तो ये इस इंसान ने आपके साथ में एंटिटी अटैच करने की कोशिश की थी, या फिर ये इंसान आपके साथ एंटिटी अटैच करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको हर चीज के ऊपर, छोटी सी छोटी चीज के ऊपर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि ये इंसान डिवाइन रियाम से आपके कोड्स को चुराने की कोशिश कर रहा है। सबका अपना कोड होता है डिवाइन रियाम में एक्सेस करने का, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आपकी सोल जानती है। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। स्पिरिट इज सपोर्टिंग यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। एक कार्ड और लेना है मुझे। ईश्वर आपको ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ऑलरेडी ट्रस्ट का मैसेज है। आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी आए, आपको विश्वास करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अब कितना आप कर पाएंगे, कितना नहीं, ये सबकी अपनी अपनी जर्नी पर निर्भर करता है। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, पुअर चॉइसेस। तो ये इंसान चाहता है कि आप इस तरह की या तो चॉइसेस करें, या फिर आप गैम्बलिंग करें, या फिर आपके बैड फाइनेंसेस हो जाए। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन का अगेन मैसेज है आपके लिए। आपको स्पिरिट आपके मुश्किल वक्त में सपोर्ट कर रही थी, या करेगी, या कर रही है अभी भी, इसलिए आपको ट्रस्ट रखना होगा। तो आज की तारीख के लिए मेरे कौन से मैसेज आपकी गाइडेंस लेंगे डिवाइन वाली? थैंक यू सो वेरी मच। यूनिकॉर्न्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए? शेयर, व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो आपसे कहा गया है आप अपनी लाइफ में जो भी चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं कीजिए। आप जो भी शेयर करना चाहते हैं वो आप करते रहिए, यानी कि अपने कामों को आप करते रहिए, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं उनकी तरफ जरूर ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस को जाने दीजिए, और आपको कहा गया है कि दूसरे लोगों का स्ट्रेस आपने नहीं लेना है। एक गहरी सांस भरिए और सारी चीजों को आप बाहर जाने दीजिए, सारे तनाव को आप रिलीज कर दीजिए।
इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप रिदम के साथ में कनेक्ट हो और ये देखें कि आपके अंदर किस तरह के इमोशंस हैं। एक में भी एक मदर वाइफ सिस्टर डॉटर होने के नाते आपके अंदर कहीं इस तरह के जो इमोशंस हैं या फिर लाइफ को लेकर जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो तो नहीं है, किसी न किसी घटना को लेकर या किसी न किसी अपनी जर्नी की किसी हिस्से को लेकर। या आप वो मेल तो नहीं है या आप वो फीमेल तो नहीं है जिसकी मदर वाइफ सिस्टर या डॉटर के कारण, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए या अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका इन रिश्तों के साथ में कुछ इस तरह की चीजें रही हैं जहां पर मे बी आप एक फीमेल है और आपकी मदर के साथ में, आपकी सिस्टर के साथ में, है ना, आपके आपके हो सकता है भाई की वाइफ के साथ में। कहने का मतलब ये है कि अपने हिसाब से टर्न कर लीजिएगा कि उनको लेके ग्रजिस या आपके अंदर एंगर है और आप अपना गुस्सा कभी भी निकाल सकते हैं या फट सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये आपके साथ हो रहा है या कोई आपके ऊपर करे तो थोड़ा उसे दूर ही रहिएगा। डेफिनेटली यस है यहाँ पे। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग यस। पेट्स अगेन आपको यहाँ पे कहा गया है यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स। तो एनिमल्स जहाँ है वहाँ पे अनकंडीशनल लव की बात होती है, इसलिए उन लोगों के बारे में सोचिए और उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं और ऐसे कामों को करिए जिनको करने की आपकी इच्छा है। इसलिए आप डिटेल्स की तरफ जाइए और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। जितनी चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।